Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? Welcome back, students. Today we do another exercise of standard 4th ABS part 1, lesson number 12, home remedies for simple illness. ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको आपका वर्कबुक और टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज को कंप्लीट करने तथा याद करने में उपयोगी होगा। यह लेसन नंबर 12 होम रेमेडीज़ फॉर सिंपल इलनेस का एक्सरसाइज है। आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन सो डैट इट बिकम यूजफुल टू यू टू मेमोराइज द एक्सरसाइज। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। मैंने इस एक्सरसाइज का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे करके रखा है, आप वहाँ से अपने एक्सरसाइज को पूरा कर सकते हैं देख करके। तो चलिए हम शुरू करते हैं और मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला देखिए पहला क्वेश्चन, वाई इज दिस बॉय आर्म इज प्लास्टर। ये लड़का जो है अपने हाथ में प्लास्टर क्यों लगाया है? ठीक है, द बोन ऑफ द बॉयज आर्म मस्ट हैव बीन फ्रैक्चर। इसकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया या इसकी हड्डियाँ टूट गई होगी, इसलिए इस लड़के ने क्या लगाया है? प्लास्टर लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट, कुड बी हैव पुट हिज आर्म इन प्लास्टर एट होम। क्या हम घर पर प्लास्टर लगा सकते हैं? नहीं, नो वी कैन नॉट पुट प्लास्टर एट होम। हम घर पर प्लास्टर नहीं लगा सकते हैं। फॉर दिस पर्पज़ वी हैव टू विजिट द डॉक्टर क्लिनिक हु इज़ स्पेशलाइज्ड इन द बोन। मतलब जो हड्डियों को डॉक्टर हैं उसके पास जाना चाहिए और उसके पास से हमें प्लास्टर लगवाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, वाई हैज़ द गर्ल्स बीन ब्रॉट टू ए डॉक्टर। मतलब ये लड़की डॉक्टर के पास क्यों गई है? द गर्ल्स में नॉट डू वेल ना, मतलब लड़की की तबीयत ठीक नहीं होगी। सी में बी रनिंग टेम्परेचर, उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा या बुखार हो रहा होगा। डैट्स वाई सी हैज़ बीन ब्रॉट टू ए डॉक्टर, इसलिए वो डॉक्टर के पास गई है। नेक्स्ट देखते हैं, इलनेस क्या होता है? आप ये देख लीजिए इलनेस क्या होता है। हम सीधा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, सीधा पहले फिल इन द ब्लैंक। पहला क्वेश्चन हमारा, ताई आइज हैड बिकम। देखिए हम सीधा क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं सीधा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 जो फिल इन द ब्लैंक है वो आपके टेक्स्ट बुक के हैं, बाकी आपके वर्कबुक के हैं, लेकिन मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देखिए सुनिए ध्यान से। ताई आइज हैड बिकम डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा? येलो। ताई की आँखें कैसी हो गई थी? पीली हो गई थी। नोइंग डैट इट वाज डैश डैट हैड बिटेन हिम, श्रीपति वाज वेरी फ्राइटेंड। ठीक है, बिना यह जानते हुए कि उसे किसने काटा है, श्रीपति बहुत डर गया ना। तो श्रीपति को ये नहीं मालूम था कि उसको सांप ने काटा है कि नहीं काटा है, हाँ, फिर भी वो डर गया था। ठीक है, फिर देखिए, वन मस्ट वॉश एंड डैश अ वाउंड बिफोर अप्लाइंग टिंचर ऑफ आयोडीन ऑन इट। मतलब हमें क्या करना चाहिए? पहले उसको जहाँ हमें चोट लगी है उसको वॉश और क्लीन करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? उसमें टिंचर ऑफ आयोडीन मतलब मलहम लगाना चाहिए। ठीक है, घाव को पहले
धो करके साफ करने के बाद उसमें हमें दवा लगानी चाहिए। फिर नंबर देखते हैं, नंबर 4 देखते हैं। व्हेन वी आर वेल, जब हम अच्छे होते हैं। वी फील डैश एट द राइट टाइम, मतलब जब हम अच्छे होते हैं तब हमें सही टाइम पे क्या लगती है, भूख लगती है। 5th देखिए, 5th नंबर। इफ़ द आई टर्न येलो डॉक्टर से डैट इज़ अ डैश, अगर हमारी आंखें पीली हो जाती है तो डॉक्टर क्या कहता है, इसको जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है। द एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन इज अवेलेबल एट डैश हॉस्पिटल, मतलब सांप के विष को रोकने की जो दवा होती है वो कहाँ मिलती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलती है। डैश चांट द मंत्र अगेंस्ट द एक्शन ऑफ स्नेक पॉइजन, मतलब जो मांत्रिक होता है वो क्या करता है, वो सांप के विष को उतारने का मंत्र पढ़ता है। ठीक है। 8 इवन इफ द इलनेस अपीयर टू बी माइनर इट शुड नेवर बी निगलेक्टेड, अगर हमें हल्की सी भी बीमारी होती है फिर भी हमें उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अ सर्विस दैट टेक केयर ऑफ हेल्थ ऑफ द पीपल इज कॉल्ड हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज, ये आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द डैश ऑफ बिग सिटीज आल्सो रन हॉस्पिटल दैट गिव मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बिग सिटी, बड़े बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं जो हॉस्पिटल चलाते हैं ताकि लोग को इलाज मिल सके। माइनर इलनेस कैन बी क्योर्ड बाय होम रेमेडीज़, मतलब जो थोड़े बहुत बीमारी होती है, हल्की बीमारियाँ होती है उसको हम घर की दवाओं से ठीक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ट्रू फॉल्स है। इवन इफ वी आर नॉट वेल आवर डाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड, यदि हम ठीक नहीं होते हैं तो हमारा डाइजेशन अफेक्ट नहीं होता है, गलत है। अगर हम बीमार होते, अगर हम अच्छे नहीं होते हैं, अगर हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हमारा डाइजेशन जो होता है, हमारा जो पाचन है वो ख़राब हो जाता है, ये फॉल्स आएगा। ठीक है, मतलब अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आपका डाइजेशन अफेक्ट नहीं होगा, ये गलत है, फॉल्स है, अफेक्ट होगा। द पेशेंट इज़ अनेबल टू सी द फूड व्हेन हिज और हर आईज बिकम येलो, मतलब जब पेशेंट की आंखें लाल हो जाती है, पीली हो जाती है तो देख नहीं पाता, गलत है, फॉल्स, तब पर भी देखता ही हो। ठीक है, ऐसे नहीं जॉन्डिस हो गया तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। द थ्रोट एचेज इज क्योर्ड इन 2 days इफ़ गार्गलिंग विथ वार्म वाटर इज डन, अगर आपका गला जो है दुख रहा है तो अगर आप नमक पानी का गरारा करते हैं तो ठीक हो जाता है, सही बात है, ठीक हो जाता है। मांत्रिक मेक द विक्टिम ऑफ स्नेक बाइट टू लाई ऑन नीम लिप्स, जो मांत्रिक था उसने क्या किया है, जिसको सांप काटा था उसको नीम की पत्तियों पर लिटा दिया था, ये सही बात है, ट्रू है। डॉक्टर सजेस्ट होम रेमेडीज़ फॉर इलनेस, डॉक्टर जो है सलाह देता है कि घर पर उपचार करो, नो, फॉल्स, गलत। देयर आर लिमिटेशन फॉर द होम रेमेडीज़, देखो होम जो घरेलू दवाएं होती है उनकी एक लिमिटेशन होती है, मतलब एक लिमिट तक काम करती है, उसके बाद काम नहीं करती हैं, ये एकदम ट्रू है, एकदम सही बात है, ये ट्रू है। मंत्र, इनकेनेशंस, मैजिक स्पेल एंड चार्म आर क्योर एनी डिजीज़, मतलब मंत्र से, जादू टोने से हमारी बीमारियाँ ठीक होती है, नहीं ठीक होती, फॉल्स, गलत है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम डिजीज और इलनेस, आपको बताना है, देखिए कौन जल्दी ठीक होता है, कौन जल्दी ठीक नहीं होता है। पहला देखिए, कोल्ड हो गया, सर्दी हो गया, ब्रूसिंग, स्टोमक अपसेट, पेट का दर्द होना, स्कोर्च फिंगर्स, फिंगर में
चोट लग जाना। हाँ, स्प्रेन्ड एंकल मतलब तुम्हारा जो एंकल है उसमें तनाव हो जाना ना, ये सब जल्दी ठीक होते हैं। लेकिन जैसे चिकनगुनिया होती है, मलेरिया होता है और टाइफाइड होता है, ये जल्दी ठीक नहीं होते, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, फिर देखिए, वाई डिड साखू गेट ए थ्रोट एक, जो सखू थी उसके गले में दर्द क्यों हो रहा था। सखू एट कोल्ड आइसक्रीम, उसने आइसक्रीम खा लिया था जिसकी वजह से उसके गले में दर्द हो रहा था। When ताई हैड जॉन्डिस, जब ताई को पीलिया हो गया। फॉर हाउ लॉन्ग डिड द डॉक्टर एडवाइज हर टू टेक कंप्लीट रेस्ट, जब ताई को पीलिया हो गया था तो डॉक्टर ने उसको कितने दिन तक आराम करने के लिए कहा था। आंसर, व्हेन ताई हैड जॉन्डिस, जब ताई को पीलिया हो गया था डॉक्टर ने उसको सलाह दिया कि वो कम से कम 3 सप्ताह तक आराम करे। हु सजेस्ट द होम रेमेडीज ऑन द माइनर इलनेस, अगर छोटी मोटी बीमारी हो गई है तो हमें कौन सलाह देता है घरेलू दवाई करने का। आंसर, द एल्डर्स एंड एक्सपीरियंस पीपल, जो घर में जो बड़े होते हैं या जो बहुत अनुभवी लोग होते हैं वो हमें घरेलू दवाएं बताते हैं अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई है तो। फिर है, व्हाट शुड बी गिवन टू ए पेशेंट हु इज़ वॉमिटिंग कंटिन्यूसली, अगर किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है तो उसे क्या देना चाहिए। व्हेन ए पेशेंट इज़ वॉमिटिंग, जब एक पेशेंट को बहुत उल्टियाँ हो रही है, वी शुड गिव हिम कूल लेमन शरबत, हमें क्या देना चाहिए, उसको ठंडा शरबत पिलाना चाहिए जिसको बहुत उल्टियाँ हो रही हो, ताकि उसके अंदर पानी की कमी ना हो पाए। ठीक है, तो हमें क्या देना चाहिए, उसको शरबत देना चाहिए जिसको बहुत उल्टियाँ हो रही हो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सर्विस अवेलेबल फॉर रूरल पीपल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, जो गांव के लोग होते हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज होती है, कौन कौन सी सेवाएं होती है। आंसर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा होती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, ताकि गांव के लोगों को अच्छी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट उनका अच्छी तरह से हो सके। फिर है क्वेश्चन 5, विच फूड आइटम वेयर नॉट अलाउड एज पर डॉक्टर एडवाइस फॉर सखू ताई व्हेन शी वाज सिक, वाई, मतलब कौन से फूड आइटम को डॉक्टर अलाउ नहीं करेगा कि सखू ताई उसको खाएं जब वो बीमार थी तब, वाई, क्यों। विच फूड आइटम, कौन सा फूड आइटम वेयर नॉट अलाउ नहीं किया गया था बाय द डॉक्टर के द्वारा जब सखू बीमार थी, क्यों। एनी फूड आइटम, कोई भी ऐसा फूड आइटम कंटेनिंग ऑयल, जिसमें तेल हो, बटर हो, घी हो, वे आर नॉट अलाउड, नहीं अलाउ किया गया था खाने के लिए डॉक्टर के द्वारा व्हेन सखू ताई, जब सखू ताई बीमार थी, जब सखू ताई बीमार थे तो डॉक्टर ने उनको तेल, मक्खन, घी खाने से मना कर दिया था। सिंस ताई हैड येलो आइज एंड फीवर, मतलब जो सखू ताई थी उनकी आंखें येलो हो गई थी, उनको बुखार भी था। डॉक्टर थॉट दैट शी में, डॉक्टर ने सोचा कि उसको जॉन्डिस मतलब पीलिया हो गया होगा। देयरफॉर इन ऑर्डर टू टेक, इसलिए डॉक्टर ने टेक केयर ऑफ डाइट मतलब आहार पर ध्यान देने को कहा था। दीज ऑयली फूड्स वे आर नॉट अलाउड, इसीलिए डॉक्टर को लगा कि उसको पीलिया हो गया था, इसलिए डॉक्टर ने ऑयली फूड खाने से ताई को मना कर दिया था। डू द मंत्रा एक्ट अगेंस्ट द स्नेक पॉइजन, अगर किसी को सांप ने काट लिया हो तो क्या मंत्र उसको ठीक कर सकता है। व्हाट इज़ द रेमेडी ऑन इट, उस पर क्या या उस पर कौन सी दवा करनी चाहिए।
आंसर नो, नहीं। मंत्र कैन नेवर एक्ट अगेंस्ट स्नेक पॉइजन। अगर किसी को सांप काट लिया है तो जहर पर मंत्र का असर नहीं होता है। द एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन, मतलब जहर को रोकने वाली इंजेक्शन को लगाना चाहिए। अगर आपको किसी को सांप काट लिया हो तो झाड़ फूंक ना करवा करके उसका एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन लगवाना चाहिए जो विष को ख़त्म कर सके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द होम रेमेडी फॉर कोल्ड। अगर किसी को सर्दी हो गई है तो उसे कौन सी दवा है घर की? द होम रेमेडी फॉर कोल्ड, घरेलू दवा है किसकी? सर्दी की। टेकिंग हॉट फॉर्मेटेशन ऑन द चेस्ट रीजन, मतलब क्या करना चाहिए? छाती को क्या करना चाहिए? थोड़ा गर्म करना चाहिए। एक होता है हॉट वाटर बॉटल से छाती को गर्म करना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए? आल्सो वन कैन इनहेल स्टीम एट बेड टाइम, और सोते समय क्या करना चाहिए? गर्म पानी का भाप लेना चाहिए। अगर आपको सर्दी हो गई है तो क्या करना चाहिए? हॉट वाटर बॉटल से छाती को थोड़ा गर्म रखना चाहिए और सोते समय पानी का भाप लेना चाहिए। शुड वन टेक एडमिशन दैट मस्ट बी सॉल्वड विदाउट डॉक्टर एडवाइस। क्या बिना डॉक्टर की सलाह के बिना हमें दवा खानी चाहिए? नहीं खानी चाहिए। ऑन वन शुड नेवर टेक एनी मेडिसिन दैट मस्ट बी सॉल्वड विदाउट डॉक्टर एडवाइस। बिना डॉक्टर के एडवाइस के हमें कोई भी खाना खाने वाली दवा नहीं खानी चाहिए। ये भी आपका टेक्स्ट बुक का आंसर है। जो स्टार्ट किया गया सब टेक्स्ट बुक का आंसर है। यूज योर ब्रेन पावर। फॉर व्हाट पर्पस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ वसाका लीव्स यूजफुल। वसाका को हिंदी में क्या बोलते हैं? अड़ूसा। तो जो अड़ूसा एक्सट्रैक्ट ऑफ वसाका लीव, वसाका लीव की जो पत्तियाँ, वसाका की जो पत्तियाँ होती है किस में काम आती है? कफ और सर्दी और खांसी में काम आती है। द एक्सट्रैक्ट ऑफ वसाका लीव इज़ ए रेमेडी टू क्योर कफ एंड कोल्ड। कफ और कोल्ड को ठीक करने के लिए वसाका की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। What are the sign which tell you that someone has cold? कैसे मालूम चलता है किसी को सर्दी हुई है? रनी नोज, नाक बहती है। माइल्ड नैगिंग हेडेक, थोड़ा सिर में दर्द भी रहता है। नोज एंड आई आर रेडेंड, नाक और आंखें क्या होती है? लाल हो जाती हैं। ब्रीदिंग बिकम डिफिकल्ट, सांस लेने में तकलीफ होती है। देयर में भी चोकिंग, खाना खाने में भी तकलीफ होती है। कंजेस्टन इन द नोज, नाक जो है नाक जाम हो जाती है। देयर इज बॉडी एक एंड पर्सन डज नॉट फील फाइन, मतलब शरीर में दर्द भी होने लगता है और पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। माइट लो फीवर में बी फेल्ट, मतलब थोड़ा बहुत बुखार भी हल्का से हल्का बुखार भी रहता है। तो इन सब कारणों ये सब रीज़न है तो समझ जाना कि आपको सर्दी हो गई है। ये सब क्या है? सर्दी के लक्षण है। ये सब क्या है? रनिंग नोज, माइल्ड नैगिंग हेडेक, नोज एंड आइज आर रेड, आँख लाल होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ठीक है, नाक जाम हो जाना, शरीर में दर्द रहना, ये सब क्या है? सर्दी के लक्षण हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ बाम यूज़फुल। बाम का यूज़ किस लिए करते हैं? बाम गिव सम रिलीफ इन हेडेक, बाम जो है सिर दर्द में फ़ायदा करता है। बॉडी, शरीर दर्द में फ़ायदा करता है और दूसरे दर्द में भी फ़ायदा करता है बाम। व्हेन बाम इज़ अप्लाइड देयर इज़ फीलिंग ऑफ हीट, ठीक है, जब हम बाम का इस्तेमाल करते हैं तब क्या होता है? तो हमें गर्मी लगती है, ठीक है। दिस मेक द पर्सन फील बेटर, इससे क्या होता है? आदमी को अच्छा महसूस होता है बाम लगाने से। द पेनफुल पार्ट गेट सूदिंग इफेक्ट, जहाँ पे दर्द होता रहता है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे अच्छा लगने लगता है, वहाँ पे आराम पहुँचने लगता है बाम लगाने से। अप्लाइंग बाम इज़ द होम रेमेडी, मतलब बाम क्या है? एक होम रेमेडी है, घरेलू दवा है। फॉर जनरल एक, मतलब मामूली दर्द में और ठीक है पेन में जो है बाम जो है फ़ायदा करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। व्हाट टेल यू
दैट द टेम्परेचर ऑफ समवन हु हैड ए फीवर इज कमिंग डाउन। तुम्हें क्या बताता है कि आदमी का जो टेम्परेचर था, बुखार था, गर्मी थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो व्हेन अ पर्सन टेम्परेचर इज कमिंग डाउन, जब एक आदमी का शरीर का टेम्परेचर कम होने लगता है, ही स्टार्ट स्वेटिंग, तो उसको पसीना होने लगता है। जब किसी को बुखार हुआ है, और जब जनरली जब बुखार होता है तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जब उसका टेम्परेचर डाउन होगा तो पसीना निकलने लगता है उसके शरीर से। देयर इज़ फीलिंग ऑफ वार्म, उसको क्या होता है, गर्मी लगने लगती है। एंड ही फील बेटर, और वो अच्छा महसूस करने लगता है। इफ़ यू टच द पर्सन फोरहेड, अगर तुम उसके माथे को टच करोगे, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आर टू बी नॉर्मल, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर उस नॉर्मल हो गया होता है। ठीक है, तो व्हेन अ पर्सन टेम्परेचर इज़ कमिंग डाउन, जब किसी आदमी का टेम्परेचर कम होता है तो उसके शरीर से पसीना निकलने लगता है। ठीक है, उसको अच्छा महसूस होने लगता है। जब आप उसको टच करते हो तो उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल जैसा महसूस लगता है। तो इसी के साथ ही हमारा लेसन नंबर 12 होम रेमेडीज फॉर सिंपल इलनेस, ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन अच्छी तरह से, इसके एक्सरसाइज आपको समझ में आए होंगे, या इसको आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से इसकी एक्सरसाइज याद हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब या अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।